बहुत पुरानी बात है। अवध से कुछ दूरी पर एक ग्राम था। उसमें कृष्णदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री का नाम सुंदरी था, जो नित्य दान करती थी और उसके द्वार से कोई अतिथि विमुख नहीं जाता था। नाना प्रकार के पदार्थ, सोना, हीरा, वेद के विधान द्वारा ब्राह्मणों को देती थी। वस्त्र, अन्न और हाथी घोड़े, मिष्ठान आदि दान करती थी। एक दिन वह ब्राह्मण कहीं गया था और उसकी स्त्री सुंदरी घर में ही थी। उसी दिन नारद मुनि उस नगर में तिलक लगाए, बीड़ा बजाते हुए, राम गुण गाते हुए उसके द्वार से आ निकले। ऋषि का वेश देखते ही सुंदरी उठ दौड़ी और प्रार्थना कर अपने घर ले आई और सुंदर ऊंचे आसन पर बैठाकर गंगा जल से चरण धोए, कुछ चरणोदक का पान कर और कुछ घर में छिड़क दिया। धूप दीप लेकर आरती उतार कर कहने लगी, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ जो घर बैठे आपके दर्शन पाए। मुनि से आज्ञा ले भोजन बनाया और कहा, महाराज भोजन तैयार है, भोग लगाएं। नारद मुनि प्रेम से भोजन कर और आचमन कर आसन पर बैठ गए। तब सुंदरी वार्तालाप करने लगी। यह देख नारद अनुराग युक्त कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनकी कोख में तुमने जन्म लिया है। हे देवी, तुमने मानव योनि को सफल बनाया है, जो अतिथि की सेवा में मन लगाया है। तुम्हारे गुरु को धन्य है जो ज्ञान दे साधुओं की सेवा करनी सिखा दी। प्रेम से भरे हुए नारद के सरल वचनों को सुनकर वह द्विज की सुंदरी हंसकर कहने लगी कि मेरे तो महाराज गुरु ही नहीं है। उसकी बातों को सुनते ही नारद ने खाए हुए भोजन को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। तब सुंदरी कहने लगी, हे प्रभु, मेरी क्या चूक देख वमन कर दिया। नारद ने कहा, जो वैष्णव बिना जाने अवैष्णव के घर भोजन या जलपान कर लेता है, उसके लिए यही एक प्रायश्चित साधन है। दृढ़ता से जब चंद्रायण व्रत को करे तब कहीं इस पाप से पवित्र होता है। इष्ट पूर्ति पुण्य सभी उसके तब तक व्यर्थ माने जाते हैं। इससे भी अधिक पाप उसको होता है जो निगुरा का छुआ हुआ भोजन करता है। इससे नष्ट कर्म और क्या हो सकता है, जो बुद्धि को भ्रष्ट कर बौरा अर्थात अज्ञान बना देता है। बिना जाने हमने भोजन कर लिया, इस कारण उवांत कर दिया। सुंदरी नारद के वचनों को सुनकर अपने जन्म को धिक्कारने लगी। मैंने अनेकों प्रकार के दान व्रत किए हैं तथा तीर्थाटनों में मन लगाया है और कितनी ही गौओं के सींगों में सोना मढ़ाकर ब्राह्मणों को दान किया है। मैं नहीं जानती थी कि गुरु के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। ऐसा कह सुंदरी ऋषि के चरणों में लपट गई और रोकर कहने लगी, अब मुझ पर दया करते हुए राम मंत्र का दान करिए। हे स्वामी, अब देर क्यों कर रहे हैं। सुंदरी की प्रीति देख नारद मुनि कहने लगे, मेरे वचनों को मानो तो प्रथम जाकर स्नान करो। तब सुंदरी बोली, ऋषि सुनिए, जब यह जीव भगवान की शरण में जाता है तो यमगढ़ कुटुंबियों को दुख देते हैं। पुत्र तथा माता पिता कहते हैं कि मेरे घर में भक्ति नहीं छाजती है। कोई कहते हैं संसार में अभी सब सुखों का भोग करो, बूढ़े होने पर भगवान का भजन कर लेंगे। मति भ्रम होकर सुखों में लीन हो गए, तब अचानक काल ने आधा पूछा। मरने के पश्चात परिवार स्वार्थ के लिए रोता पीटता है, परंतु इस बात का शोक कोई नहीं करता कि भगवान के विमुख होने से मृतक को क्या दुख होगा। इस कारण मैं नहाने नहीं जाऊंगी, मुझे देखकर स्त्री पुरुष भरमा देंगे। मैंने राम जी के चरणों में चित्त लगाया है, जिससे सभी पापों का नाश होता है। यह सुनकर नारद मुनि को हर्ष हुआ और उन्होंने तुलसी की माला उसके गले में डाल दी। ब्राह्मण, वैश्य, राजा, शूद्र, विधवा तथा साधवा स्त्री के लिए व्रत में तुलसी माला शुभ है। नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी कर राम मंत्र दे वैष्णव धर्म सिखाकर ब्रह्मलोक चले गए। उसी समय सुंदरी का पति आया और यह देखकर क्रोधित हो कहने लगा, तूने किसके कहने से यह माला पहन ली है? मालूम होता है तेरा काल आ गया।
जो अपना भला चाहती हो तो इस माला को तोड़ फेंक दो, इस साधुई बाना को अलग कर दो। यह सुन सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पतिदेव, मेरी यह विनती है, चाहे तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे अग्नि में जला दो, चाहे धरती में खोद कर गाड़ दो, मैंने तो यह प्रण कर लिया है कि राम के नाम को नहीं छोड़ूंगी। पहले करके जो पीछे छोड़ देते हैं उन्हें स्वांगिया या भाण कहते हैं। यह हठ स्त्री की देखकर कृष्णदत्त ने मन में विचार किया कि मारे से हत्या लगती है और निकाल देने से संसार हंसेगा, इससे चुप रहना ही ठीक है। अब आगे की कथा का वर्णन करता हूँ जिससे भक्त प्रसन्न होंगे। उस दिन से वह चतुर ब्राह्मणी ने पति का छुआ पानी भी न पीने का नियम बनाया। प्रेम सहित वह सब चीजें बनाती और दूर से परोस कर पति को खिलाती थी। इसी प्रकार हमेशा ब्राह्मणों को भोजन कराती। ऐसा देख द्विज देवता मन में बहुत लज्जित हो कहते थे, जो स्त्री मेरा जूठन खाती थी सो अब मेरा छुआ हुआ नहीं खाती। अब जो तो वह ऋषि हमारे घर आएंगे तो हम उनको गुरु कर श्री राम का सुमिरन करेंगे। ऐसा विचार जब कृष्णदत्त ब्राह्मण को हुआ तो नारद मुनि उसके घर आ पहुंचे। गुरु को देख सुंदरी प्रसन्न हो स्तवन कर मीठी बाड़ी में बोली, हे गुरुनाथ, जो मेरे घर में आपके चरण पड़े तो मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुंदर आसन पर बैठाकर चरणों को धोकर चरणोदक पाया और 5 बार परिक्रमा करके द्रव्य से भेंट किया। गुरु, वैद्य, ज्योतिषी, देवता, मित्र, अपने से बड़ा और राजा, इन्हें बिना भेंट चढ़ाए जो मिलता है उसके काम पूर्ण नहीं होते हैं। आज्ञा लेकर सुंदरी ने भांति भांति के भोजन बना सोने के थाल में परोस कर रख दिया। तब नारद मुनि ने भगवान को भोग लगाकर भोजन पाया। जब नारद भोजन कर आसन पर बैठ गए तब ब्राह्मण अपनी स्त्री से कहने लगा, तुम मुझे भी गुरु दीक्षा दिला दो जिससे तुम्हारी संगति में मिल सकूं। सुंदरी गुरु के पास आकर कहने लगी कि हे गुरुदेव, इन्हें भी हरि का दास बनाइए। और वह ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। दीक्षा लेने से ही अब मेरा काम बनेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। यह सुन नारद हंसकर बोले, विप्र महाराज, स्नान करके आओ। शुद्ध पवित्र होकर जब आओगे तभी तुम राम मंत्र पाओगे। नारद मुनि के कहे अनुसार द्विज उत्साह पूर्वक नगर के बाहर जो नदी थी उसमें नहाने चले। रास्ते में उन्हें एक पंडित जी मिल गए जो कृष्णदत्त से पूछने लगे कि यह तो मुझे बताओ, ऐसा कौन महान कार्य है जो बड़े उतावले से जा रहे हो। कृष्णदत्त ने पंडित से कहा कि मुझे आज गुरु दीक्षा लेनी है, इसीलिए नहाने जाता हूँ। भेद की बात जो थी वह कह दी, आपसे नहीं छिपाया। यह सुन पंडित ने कहा कि कृष्णदत्त, पितरपक्ष कुंवार के महीने में गुरु दीक्षा लेना मना है। इसमें पुरखों को तर्पण कर पिंडदान करते हुए उन्हें श्राद्ध करना चाहिए और कुटुंबियों को जिमाना चाहिए। इससे जाओ घर बैठो, जो तुम्हें यह शिक्षा दे रहे हैं इसी से तुम्हारा काम पूर्ण होगा। कार्तिक के उजले पाख को शुभ कहा जाता है, तब गुरु दीक्षा लेकर राम के भक्त हो जाना। यह सुन कृष्णदत्त भ्रम में पड़ लौट कर नारद जी से कहने लगा, हे प्रभु, यह कुंवार का महीना पितर पक्ष का है, अशुभ है, इसीलिए कार्तिक पूर्णों को गुरु दीक्षा दीजिएगा। यह सुनकर नारद ब्रह्मा के पास चले गए। विप्र कार्तिक की आस करके रह गए। कार्तिक पहर हो गया और बीच में ही दोनों को काल ने खा लिया। दोनों की मृत्यु हो गई। पल पहर का क्या विश्वास, जाने क्या हो जाए। जो भविष्य की आशा करता है काल उसका मुंह देखकर हंसता है। इसीलिए शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, ना जाने किस समय काल आ धमके। देखिए अगली कथा में ब्राह्मण और ब्राह्मणी का स्वर्गलोक और नरकलोक में जाना।